क्या आपके घुटनों में दर्द होता है या चलते वक्त कड़क कड़क आवाजें आती हैं? तो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम जानेंगे घुटनों की ग्रीस कम होने के कारण, इसके लक्षण और कुछ आसान घरेलू व आयुर्वेदिक उपाय जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों को कम करने में मदद कर सकते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या है? ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे आमतौर पर घुटनों की घिसावट या जोड़ों की ग्रीस, कार्टिलेज यानी नरम गद्दी जैसा चिकना पदार्थ कम होना कहा जाता है, एक ऐसी स्थिति है जिसमें जोड़ों की चिकनाई धीरे धीरे खत्म होने लगती है और हड्डियां आपस में रगड़ने लगती हैं। यह परेशानी ज्यादातर बढ़ती उम्र या लंबे समय तक जोड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ने के कारण होती है। जैसे जैसे जोड़ों के बीच की ये ग्रीस यानी कार्टिलेज कम होती जाती है, वैसे वैसे दर्द, सूजन और अकड़न जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। शुरुआत में हल्की तकलीफ लगती है, लेकिन धीरे धीरे चलना फिरना, उठना बैठना और रोज के काम करना भी मुश्किल होने लगता है। अगर समय रहते इस पर ध्यान दिया जाए तो घरेलू और आयुर्वेदिक उपायों से इसे काफी हद तक संभाला और कंट्रोल किया जा सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्यों होता है? उम्र बढ़ना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जोड़ों की ग्रीस कार्टिलेज स्वाभाविक रूप से घिसने लगती है, जिससे घुटनों में दर्द और जकड़न शुरू होती है। जोड़ों पर ज्यादा दबाव, ज्यादा वजन उठाना, बार बार सीढ़ियां चढ़ना या ज्यादा देर खड़े रहना जोड़ पर दबाव बढ़ाता है और कार्टिलेज घिसने लगती है। मोटापा। शरीर का ज्यादा वजन खासकर घुटनों और कमर के जोड़ों पर अतिरिक्त दबाव डालता है, जिससे घिसावट जल्दी होती है। पुरानी चोटें। पहले लगी चोटें जैसे मोच या फ्रैक्चर जोड़ की बनावट को बिगाड़ देती हैं और समय के साथ ऑस्टियोआर्थराइटिस का खतरा बढ़ जाता है। शारीरिक गतिविधियों की कमी। बहुत लंबे समय तक निष्क्रिय रहना या बिल्कुल न चलना फिरना भी जोड़ों को कमजोर बनाता है और लचीलापन कम हो जाता है। आनुवांशिक कारण। अगर परिवार में किसी को ये समस्या रही हो तो आगे की पीढ़ियों में भी इसका जोखिम बढ़ सकता है। हार्मोनल बदलाव महिलाओं में। मेनोपॉज के बाद महिलाओं में हार्मोनल परिवर्तन के कारण जोड़ अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षण। जोड़ों में दर्द, खासकर चलने, सीढ़ियां चढ़ने या ज्यादा देर खड़े रहने पर दर्द बढ़ता है। अकड़न महसूस होना। सुबह उठते समय या लंबे समय तक एक जगह बैठे रहने के बाद जोड़ों में जकड़न होती है। चलते समय घुटनों से आवाज आना। घुटनों को मोड़ते वक्त कड़कड़ाहट या खड़कने जैसी आवाजें आना। जोड़ों की सूजन। कभी कभी हल्की सूजन या गर्माहट महसूस होती है, जो आराम करने से कम हो जाती है। गतिशीलता में कमी। धीरे धीरे जोड़ों को मोड़ने, बैठने या उठने में कठिनाई होने लगती है। जोड़ों का आकार बिगड़ना। बहुत समय तक समस्या रहने पर जोड़ों की बनावट में बदलाव आ सकता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस को कैसे ठीक करें? आयुर्वेदिक उपाय और घरेलू देखभाल से इस समस्या को धीरे धीरे ठीक किया जा सकता है। प्राकृतिक तरीकों से शरीर के अंदरूनी संतुलन को ठीक किया जाता है, जिससे बिना किसी साइड इफेक्ट के ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों को कम किया जा सकता है। घुटनों की ग्रीस, कार्टिलेज बढ़ाने और ऑस्टियोआर्थराइटिस का आयुर्वेदिक इलाज। ऑर्थोक्सिल कैप्सूल और तेल ऑस्टियोआर्थराइटिस के लक्षणों को नियंत्रित करने का जड़ी बूटियों से निर्मित आयुर्वेदिक उपचार है, जो इस समस्या से होने वाले जोड़ों के दर्द, सूजन और ग्रीस के घिसाव को कम करने में मदद करता है और साथ ही जोड़ों की घिसी हुई ग्रीस यानी कार्टिलेज को फिर से बनने में भी शरीर को सहारा देता है। ऑर्थोक्सिल कैप्सूल और तेल के फायदे। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का मिश्रण। इस आयुर्वेदिक दवा में अश्वगंधा, गुग्गुल, रसना, पिपलामूल, हल्दी, नाग केसर, अरंडी, अकरकरा जैसी दर्द निवारक, सूजन रोधी, कार्टिलेज बढ़ाने वाली और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर जड़ी बूटियों का मिश्रण होता है। घुटनों की ग्रीस, कार्टिलेज बढ़ाने में सहायक। जोड़ों की ग्रीस यानी कार्टिलेज को बढ़ाने में अस्थि संहार और नागभस्म जैसी आयुर्वेदिक औषधियाँ बहुत फायदेमंद मानी जाती हैं। ये हड्डियों को अंदर से पोषण देती हैं और जो परत कार्टिलेज घिस गई हो उसे धीरे धीरे दोबारा बनाने में मदद करती हैं। इससे जोड़ों को मजबूती मिलती है और चलने फिरने में आसानी होती है। जोड़ों की ताकत और गतिशीलता में सुधार करे। इसमें मौजूद तत्व जोड़ों की गतिशीलता और लचीलापन बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे चलने फिरने में आसानी होती है और अकड़न कम होती है। जोड़ों की गतिशीलता को बेहतर बनाए। नाग केसर और अरंडी जैसी जड़ी बूटियां शरीर में रक्त संचार को बढ़ावा देकर जोड़ों की गतिशीलता को बेहतर करती हैं। इससे घुटनों का लचीलापन बना रहता है और सीढ़ियां चढ़ने, बैठने, उठने जैसे काम आसानी से होने लगते हैं। इम्यून सिस्टम को संतुलित कर सूजन कम करने में मददगार। ऑस्टियोआर्थराइटिस में जोड़ों की कोशिकाएं यानी कार्टिलेज, ग्रीस वाली परत बार बार टूटने और घिसने लगती हैं। ऐसे में शरीर का इम्यून सिस्टम इसे खतरे की तरह पहचान कर उस हिस्से में लगातार सूजन पैदा करने लगता है, जिससे कार्टिलेज को और नुकसान होने लगता है। ऑर्थोक्सिल प्लस कैप्सूल और तेल में मौजूद सूजन रोधी और एंटीऑक्सीडेंट गुण इम्यून सिस्टम की इस प्रतिक्रिया को बैलेंस में लाने में मदद करते हैं, जिससे सूजन कम होती है और हड्डियां आपस में रगड़ खाने से बचती हैं। घुटनों की ग्रीस बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तिल और लहसुन से मालिश करें। तिल का तेल हल्का गर्म करें और उसमें 2-3 लहसुन की कलियां डालकर पकाएं। इस तेल से रोजाना घुटनों या सूखे जोड़ों पर मालिश करें। इससे जोड़ों में ग्रीस यानी प्राकृतिक चिकनाई बढ़ती है और रगड़ में राहत मिलती है।
गुड़ और देसी घी साथ खाएं। रोज सुबह या दोपहर के खाने के बाद थोड़ा गुड़ और 1 चम्मच देसी घी लें। ये हड्डियों को भीतर से मजबूती देता है और जोड़ों को मुलायम बनाए रखने में मदद करता है। भीगी मूंगफली लें। सुबह खाली पेट मुट्ठी भर भीगी हुई मूंगफली खाएं। इसमें मौजूद तेल और मिनरल्स जोड़ों की ग्रीस बनाए रखने में सहायक होते हैं। हल्दी वाला दूध पिएं। रात को सोने से पहले हल्का गर्म दूध लें और उसमें आधा चम्मच हल्दी डालें। ये सूजन को कम करता है और हड्डियों को भीतर से पोषण देता है, जिससे चलने फिरने में आसानी महसूस होती है। धूप में बैठें। हर दिन सुबह 15-20 मिनट हल्की धूप में जरूर बैठें। इससे शरीर को विटामिन डी मिलता है, जो हड्डियों की ताकत और जोड़ों की चिकनाई बनाए रखने में बेहद जरूरी होता है। ऑर्थोक्सिल कैप्सूल और तेल कैसे प्राप्त करें? आप ऑर्थोक्सिल कैप्सूल और ऑयल को आयुर्वेद रिसर्च फाउंडेशन.in से खरीद सकते हैं और ऑस्टियोआर्थराइटिस रोग के लक्षणों से प्राकृतिक तरीके से राहत पा सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं अगले वीडियो में शुगर लेवल को बढ़ाने वाली सबसे खराब सब्जियां।